हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 13.2 डिस्कस करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। यहाँ देखो एज गिवन है और नंबर ऑफ पेशेंट गिवन है, और उसके बाद है फाइंड मोड एंड मीन ऑफ द डेटा गिवन अबव। इसका हमें मोड भी फाइंड करना है और मीन भी फाइंड करना है। कंपेयर एंड इंटरप्रेट, एक तो कंपेयर करना है मोड और मीन को, और दूसरा इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रेट करना मीन्स कि जो वैल्यू हमारे पास आई है मोड और मीन की, वो क्या रिप्रेजेंट करती है। तो हमें इन दोनों सेंट्रल टेंडेंसीज को हमें रिप्रेजेंट भी करना है, इंटरप्रेट भी करना है। तो इसका हम पहले निकालते हैं मीन। देखो पहले मीन है, पहले मीन निकालते हैं, फिर उसके बाद मोड निकालते हैं। तो यहाँ पे एज गिवन है, एज एंड नंबर ऑफ पेशेंट्स। एज हमारे पास गिवन है, एज की रेंज है 5 to 15, 15 to 25, then 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55 and 55 to 65। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है देखो यहाँ 6 है, 6 के बाद यहाँ 11, 21, 23, 14 एंड लास्ट में 5। ये आ गया डेटा हमारा। यहाँ इसका टोटल गिवन नहीं है, टोटल हमें खुद करना पड़ेगा। तो इसका हम टोटल कर लेते हैं। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? ये टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास 80 आएगी। अब जैसे मीन फाइंड करते हैं हम स्टेप डेविएशन मेथड से, क्योंकि डेटा बहुत बड़ा है यहाँ पे, देखो वैल्यूज़ बड़ी हैं, कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, मल्टीप्लिकेशन में, तो हम इसे स्टेप डेविएशन मेथड से करते हैं। उसके लिए हम निकालते हैं इसका क्लास मार्क। क्लास मार्क मीन्स XI फाइंड करते हैं, और ये है FI फ्रीक्वेंसी। तो XI के लिए देखो 5 + 15 डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो 20 डिवाइड बाई 2 इट इज़ 10। सेम ऐसी 25 + 15 40 आ गया, डिवाइड बाई 2 20 आ गया। अब देखो इनमें 10 का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस आता जाएगा, ये 30 आ जाएगा, ये 40, ये 50 और ये 60। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है, इनमें से किसी एक को हम मीन सपोज कर लेते हैं। मान लो देखो एकदम सेंट्रल वैल्यू में यहाँ पे एक 30 है और एक 40 है, किसी को भी ले सकते हैं हम। तो मान लो हमने 40 को सपोज कर लिया, ये मीन है, ये हमारा एज्यूम्ड मीन है, इसको हमने मीन एज्यूम कर लिया है। तो देखो जो एज्यूम्ड मीन आ गया हमारे पास, वो आ गया 40, और जो H निकालते हैं हम इन फ्रीक्वेंसीज की हाइट, चाहे यहाँ से निकाल लो, देखो 15 - 5 10, और चाहे इनमें देखो कितना गैप आ रहा है, 10 का गैप आ रहा है, तो ये हमारा H आ गया। एक कॉमन नंबर होता है जो सबको डिवाइड कर सके, इन सभी नंबर्स को डिवाइड कर सके, वो H होता है। रैंडमली कहीं से भी ले सकते हैं हम, जरूरी नहीं 10, हम यहाँ 5 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं। अब इसके बाद निकालते हैं UI। देखो UI के लिए UI = XI - A अपॉन में H। तो देखो जहाँ पे हमने ये एज्यूम मीन लिया वो तो 0 आ जाएगा, उसके ऊपर -1, -2, -3, और नीचे आ जाएगा 1, 2। नेक्स्ट स्टेप है हमारा FI UI। देखो FI फ्रीक्वेंसी हमारा 6 है और यहाँ -3, 6 3 जा 18, ये -18 आ जाएगा। 11 को 2 से किया तो -22, 21 को 1 से किया -21। नेक्स्ट 23 को 0 से करेंगे, 0 आ जाएगा। 14 1 जा 14, एंड लास्ट 5 2 जा 10। तो देखो इनमें दोनों में, ये दोनों मिला के कितना आया? 24 इस 22 से कट जाएगा, बचा 2 यहाँ से काट दें, 16 बचेगा नेगेटिव, और यहाँ 21। तो हम रफली ऐसे 16 और 21 इन दोनों को ऐड करके यहाँ टोटल निकाल सकते हैं। तुम चाहो तो नेगेटिव को अलग टोटल कर लो, पॉजिटिव को अलग, और आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो उसको। मैंने डायरेक्टली ऐसे कर दिया कि 14 और 10 24, 22 कट गया, यहाँ पे 2 बचा, 2 यहाँ से काट दिया तो 16 बच गया, और 21। देखो ये कितना आ गया? 7, और यहाँ आ जाएगा 1 और 2 3, -37 आ गया हमारा ये टोटल। अब हम निकालते हैं मीन। मीन का फॉर्मूला होता है मीन = A + H सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI। देखो एज्यूम मीन कितना था हमारा? 40 प्लस H 10 था, सिग्मा FI UI दैट इज -37 अपॉन सिग्मा FI इट इज़ 80। ये 0 0 कैंसिल हो गए,
तो 40, क्योंकि ये माइनस है तो यहाँ माइनस लेते हैं हम। अब 8 से डिवाइड करना है 37 को, तो 8 9 जा 4 से कर देते हैं, 4 2 जा 8 एंड 4 से काटो इसको तो ये आ जाएगा, या 8 से ही कट करते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा क्योंकि डेसिमल में आना है इसको, डेसिमल में करते हैं इसको। 37 को 8 से किया तो ये आ जाएगा 8 4 जा 32 एंड 5 आ गया 0। अब यहाँ डेसिमल आ जाएगा तो 8 6 जा 46, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, 2 फिर 8 2 जा 16, ये इस तरह आता रहेगा। हम अप्रॉक्स 4.6 ले सकते हैं। अब इसमें से हम 4.6 माइनस करेंगे, अगर इसमें से देखो ये 40.0 है, 4.6 माइनस करना है तो 10 माइनस 6 इट इज़ 4, यहाँ बचेगा 9, 9 माइनस 4 5 आ जाएगा और ये थी 35.4 हमारा ये आ गया एवरेज, यानी कि मीन आ गया। मीन हमें मीन फाइंड करना था और इसको इंटरप्रेट भी करना था। देखो इंटरप्रेट का मीन्स क्या है कि जो अब यहाँ पे कैसे इंटरप्रेट करेंगे हम कि द एवरेज एज ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल इज़ 35.4, कि जो जितने भी पेशेंट एडमिट हुए हैं उनकी एवरेज एज 35.4 है। अब नेक्स्ट करते हैं हम इसका नेक्स्ट पार्ट। देखो इसका हमें मोड फाइंड करना है। तो मोड के लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा, इनकी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है मॉडल क्लास। तो देखो यहाँ मॉडल क्लास कौन सी है, ये मॉडल क्लास है हमारे पास, ये मॉडल क्लास आ गई। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम लेते हैं F1, तो ये F1 आ गई मॉडल क्लास के लिए। इसके ऊपर वाली क्लास F0 होती है और इसके नीचे वाली क्लास F2 है। तो देखो इन तीनों को ध्यान में रख के चलेंगे हम कि ये F1 है, इसके 21 F2 है और ये 14 F2, सॉरी ये F0, ये F1 और ये F2, इस तरह से है। अब हम लगाते हैं मोड का फॉर्मूला। देखो मोड इक्वल टू, मोड के फॉर्मूले होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। लोअर लिमिट क्या है यहाँ पे 35, ये है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, प्लस न्यूमरेटर में आएगा इसके न्यूमरेटर इक्वल टू F1 माइनस F0, ये ऊपर आ जाएगा और नीचे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H हमने क्या निकाला था 10, वैसे भी H निकाल सकते हो, इनके बीच का गैप कितना है। अब इनमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। देखो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास इज 35, तो यहाँ 35 रख दिया, प्लस F1 इज 23, देखो F1 23 है हमारा और F0 21 है, तो 23 माइनस 21, नीचे 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस F2 इज़ 14, ये 14 और इंटू H है, तो इंटू H इज़ 10। अब इसको कैलकुलेट करके हम मोड निकाल सकते हैं। 35 प्लस 23 माइनस 21 इट इज़ 2। देखो यहाँ 2 इंटू 23 है तो ये 46 हो जाएगा, माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 और 4 5, 2 एंड 1 3 इंटू 10। इसको फर्दर सॉल्व किया, 35 प्लस देखो 2 को 20 कर दिया क्योंकि देखो 2 इंटू 10 था, 20 हो गया। 6 माइनस 5 1 आ गया और 4 माइनस 3 1 आ गया। इसे 11 से डिवाइड करना है, मीन्स 35 प्लस देखो 11 बन जाए 11, यहाँ बचेगा 9, फिर 90 हो जाएगा, 11 8 जाए 88, फिर आ जाएगा हमारे पास 2 20 हो जाएगा, 11 बन जाए 1, इस तरह से आता जाएगा। हम इसे अगर A1 प्लेस पे इस पर राउंड आउट कर देते हैं, यानी 1.8 आ गया अप्रॉक्स, तो ये आ जाएगा हमारा 36.8। अब ये क्या इंटरप्रेट करता है, देखो मोड क्या होता है, मैक्सिमम लोग किस उसमें रेंज में आते हैं, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है हमारे पास, इसकी है ना। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स, देखो द एज ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स इज़ 36.8, क्योंकि इसको इंटरप्रेट भी करना है हमें। और इंटरप्रिटेशन क्या होगा, यही कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स आर ऑफ एज 36.8। और एक चीज़ हमें और करना था, इसमें कंपेयर करना था रिजल्ट को। देखो मीन जो आया था हमारा, मीन 35 पॉइंट ये था 4,
और ये 36.8, तो मोड इज लिटिल बिट ग्रेटर देन द मीन। क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग डेटा गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। देखो यहाँ लाइफ टाइम्स दिए हुए हैं आवर्स में, और यहाँ फ्रीक्वेंसी गिवन है। डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ कंपोनेंट। तो देखो अगर हमें मोड फाइंड करना है तो मोड के लिए फॉर्मूला होता है मोड इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, फिर f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। देखो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट पहले देखते हैं मॉडल क्लास कौन सी है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी होगी मॉडल क्लास होगी। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी f61 है, तो ये हमारी मॉडल क्लास है, ये f1 है। इसके जस्ट पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी f0 है, और इसके जस्ट बाद वाली फ्रीक्वेंसी f2 है। अब देखो ये तो पता लग गया हमें कि ये हमारी मॉडल क्लास है। इसमें मॉडल क्लास में लोअर लिमिट क्या है 60, तो देखो L की वैल्यू आ गई 60 प्लस फ्रीक्वेंसीज निकाल चुके हैं। f1 हमारा 61 है माइनस f0 52 है अपॉन 2f1 2 इंटू 61 माइनस 52 एंड माइनस 38 हमारा f2 है इंटू इनके बीच का गैप देखो 20 0 to 20 20 to 40, तो इनके बीच में गैप आ रहा है 20 का, तो ये हमारा मॉड आ गया। इसको सिर्फ सॉल्व करना है बस। 60 प्लस इनको सब्ट्रैक्ट किया 61 माइनस 52 9 आ जाएगा। नीचे 2 इंटू 61 देखो 2 एंड 2 6 12 122 माइनस इन दोनों को ऐड किया 3 एंड 2 8 एंड 2 10 5 3 8 1 9 दिस इंटू 20। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 60 प्लस 9 अपॉन इसको माइनस किया, देखो 2 माइनस 0 इट इज़ 2 एंड 12 माइनस 9 तो 3 आ गया इंटू 20। इसे आपस में कट भी कर सकते हैं 4 5 जा एंड 4 8 जा। अब ये फर्दर कट नहीं होगा, तो 60 प्लस 9 5 जा 45 अपॉन 8, इसको डिवाइड करके डेसिमल में ला सकते हैं। 60 प्लस 8 से दिया 8 5 जा 40 5 आ जाएगा, तो ये 8 2 जा 16 8 5 जा, ये इस तरह से आ जाएगा। नहीं यहाँ रॉन्ग हो गया थोड़ा सा, ये उसके बाद 8 6 जाएगा 46 देन 8 2 जा एंड देन 5 जा, तो ये आ गया। और इसको ऐड कर दो 65.625, तो ये हमारी मॉडल क्लास आ गई। मॉडल फ्रीक्वेंसी मॉडल लाइफ टाइम, हमें मॉडल लाइफ टाइम निकालना था ना, तो मॉडल लाइफ टाइम ऑफ कंपोनेंट इज 65.625 क्या होगा आवर्स। क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ अ विलेज। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज एंड ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर। मीन्स हमें पहले इसमें मोड फाइंड करना है। देखो पहले मोड फाइंड करना है, उसके बाद हमें इसमें मीन फाइंड करना है। तो मोड फाइंड करने के लिए हम देखते हैं इसमें मॉडल क्लास कौन सी है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किस में है। देखो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ 40 पे है, ये है, इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कहीं भी नहीं है। इट मीन्स ये जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि ये जो नंबर है ये हमारी मॉडल क्लास है, ये पूरी क्लास ही हमारी मॉडल क्लास है। अब ये हमारा हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारा f1, इसे लेंगे हम f1, ऊपर हो जाएगा f0 और नीचे हो जाएगा f2, और इसके बाद हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देंगे कि मोड इक्वल टू, देखो मोड इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस ऊपर आएगा f1 माइनस f0, नीचे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h क्या होगा इन दोनों के बीच का गैप, या इनमें कोई रैंडमली कोई किसी भी क्लास कर लो, क्लास के बीच का जो गैप आएगा वो आएगा। तो देखो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास कौन सी थी हमारी, ये मॉडल क्लास सेलेक्ट की हमने, क्योंकि यहाँ देखो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है यहाँ पे 40। तो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट कितनी है 1500, तो यहाँ जाएगा 1500 प्लस f1 है 40 माइनस f0 देखो किसको लिया हमने 24 को, अपॉन 2 इंटू 40 माइनस 24 माइनस f2 इज़
33 इंटू एच। एच देखो इनके बीच का गैप है 2000 माइनस 1500 इट इज़ 500। तो इसको सॉल्व करके हमें मोड मिल जाएगा 1500 प्लस 40 माइनस 24, तो ये आ गया 16 अपॉन 2 इंटू 40 80 आ जाएगा, माइनस इन दोनों को ऐड करते हैं 4 और 3 7 आ जाएगा, 2 and 3 5 इंटू 500। अब देखो ये आ गया 1500 प्लस, यहाँ पे देखो नीचे आएगा, ऊपर पहले माइनस करते हैं 16 अपॉन 80 में से माइनस करते हैं इसको, 10 माइनस 7 इट इज़ 3, यहाँ 7 है, 7 माइनस 5 तो 2 आ गया 23 इंटू 500। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको 16 को 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे और 23 से डिवाइड कर देंगे। 1500 प्लस 16 5 जा 80 और ये 2 जीरो और आ गया अपॉन 23 1500 प्लस। अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा हमारे पास, अगर 15 से डिवाइड करते हैं तो 347.826। इसको अगर हम रफली डिवाइड करते हैं तो देखो डिवाइड करते हैं, डिवीज़न मेथड से इसे इजीली डिवाइड कर सकते हैं, और 2 डेसिमल प्लेस पे लेना चाहे 2 डेसिमल प्लेस, नहीं 3 डेसिमल प्लेस पे ले सकते हैं इसको, बाद में यहाँ सेकंड पे राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो देखो 1500 ये है और ये 347, इनको ऐड कर देते हैं तो ये 7 आ गया, यहाँ पे 0 और 4, यहाँ 4 आ जाएगा, 5 और 3 8 और 1 पॉइंट के बाद 826, ये आ गया हमारा मोड। तो मोड आ गया 1847.826। इसे चाहो तो 83 भी कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप था हमारा इसमें ऑल्सो फाइंड द मीन। तो हमें मीन भी फाइंड करना है। मीन फाइंड करने के लिए पहले हम निकालेंगे इसका क्लास मार्क। क्लास मार्क यानी एक्स आई निकालते हैं हम। एक्स आई है 1000 प्लस 1500, दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 1250। ऐसे इन दोनों को अगर ऐड करें और उसके बाद डिवाइड बाई 2 करें तो ये आ जाएगा 1750। अब देखो इन दोनों में कितना गैप आ रहा है 500 का, तो 500 इंक्रीज़ करते जाएंगे हम और ये आगे बढ़ता जाएगा। तो ये आएगा 2250, यहाँ पे आएगा 2750, 3250, 3750, 4250 एंड 4750। ये क्लास मार्क आ गया। अब इसके बाद निकालेंगे हम UI। देखो UI निकालेंगे, कोई स्टेप डेविएशन मेथड के लिए UI ज़रूरी है ताकि कैलकुलेशन इजी रहे। इसमें किसी एक को हम एज्यूम मीन ले लेते हैं। देखो टोटल इसमें 8 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। या तो हम 4th को लेते हैं या 5th को लेते हैं, तो मैं यहाँ 4th को ले रहा हूँ। इसको ले लिया हमने, एज्यूम मीन A ले लिया, ये A है। तो UI जो निकालेंगे हम, UI इक्वल टू XI माइनस A अपॉन में H। तो देखो यहाँ पे A कितना है हमारा, A एज्यूम मीन है 2750 और H लिया है हमने जो इनके बीच का गैप है 500। तो देखो यहाँ से ये 0 आ जाएगा, ऊपर -1 -2 -3 और ऐसे देखो नीचे 1 2 3 4। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, मीन्स हमें निकालना है FI/UI। देखो FI/UI अगर निकालते हैं तो 3 को 24 से मल्टीप्लाई किया, 3 4 जा 12 एंड 3 2 या 6 1 7 -72। 2 से 40 करेंगे -80, 1 से 33 को किया -33, ये 0 हो जाएगा। 1 से 30 को किया तो 30 आ गया, 2 से 22 44, 3 से 16 48 और 4 से 7 को 28। इसके बाद हम यहाँ करते हैं नीचे टोटल। देखो ये लाइन हमने टोटल के लिए छोड़ दी। यहाँ टोटल होगा, फ्रीक्वेंसी का टोटल हमें दिया हुआ है 200 है। देखो यहाँ दिया 200 फैमिलीज़ हैं, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल ये आ गया 200। और इसका टोटल कर लेते हैं, नेगेटिव नंबर्स को अलग टोटल करते हैं, पॉजिटिव को अलग। इसमें मिलेगा हमें -35, क्योंकि नेगेटिव नंबर का टोटल ज़्यादा आ रहा है, पॉजिटिव का कम आ रहा है। इसके बाद हम लगाएंगे मीन का फॉर्मूला, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। मीन इक्वल टू A प्लस H सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI।
देखो ए कितना है हमारा 2750 प्लस एच इज़ 500 इंटू सिग्मा FIUI इज़ -35 अपॉन सिग्मा FI दैट इज़ 200। 2 जीरो कट गए ये, तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। 2750 देखो यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, और 5 से 35 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। 5 5 या 25 5 आ जाएगा, 5 3 या 15 एंड 2 17 अपॉन 2। अब देखो 2 से इसे डिवाइड करके अब इसमें से माइनस कर देंगे। 2750 माइनस 2 से डिवाइड किया इसको, 2 8 या 16 एंड 1 आएगा, 2 7 या 14.25 या 10। यहाँ देखो यहाँ जीरो है, डेसिमल के बाद जीरो लगा सकते हैं हम। अब इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 माइनस 5 ये 5 आ गया, यहाँ बचेगा 9 9 माइनस 7 2, उसके बाद यहाँ बचेगा 4 4 यानी 14 माइनस 8 6 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 6 और ये आ गया 2। इट मीन्स 2662.5 ये हमारा आ गया मीन। हमें मीन निकालना था तो मीन इक्वल टू दिस मच। क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशो इन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया। फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ दिस डेटा, इंटरप्रेट द टू मेजर्स। मीन्स मोड को और मीन को इंटरप्रेट भी करना है कि क्या वो इनका सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पे। तो देखो यहाँ में दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर और यहाँ नंबर ऑफ स्टेट्स। तो पहले हम मीन फाइंड करते हैं। मीन के लिए हमें इसे क्लास मार्क निकालना पड़ेगा, मीन्स XI निकालना है। XI के लिए 15 और 20 को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो 15 प्लस 20 35, 35 डिवाइड बाई 2 यह आ जाएगा 17.5। ऐसे 20 प्लस 25 45 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 करेंगे हम तो यह आ जाएगा 22.5। देखो फर्स्ट और सेकंड में 5 का डिफरेंस है, ऐसे 5 का डिफरेंस को लेके हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। मीन्स 27.5 देन 32.5 37.5 42.5 47.5 एंड 52.5 ये आ गया क्लास मार्क। अब हमें निकालना है इसका UI इक्वल टू XI माइनस A अपॉन में H। देखो यहाँ क्लास साइज कितना है 15 और 20 का गैप कितना है 5, तो वो हमारा आ गया H इक्वल टू 5। और जिसको किसी एक को हम एज्यूम करेंगे मीन की तरह। तो देखो यहाँ टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो फोर्थ या फिफ्थ को लेते हैं। मैं यहाँ फोर्थ को ले रहा हूँ एज्यूम मीन, ये हमारा एज्यूम मीन है, ये है A। तो A इक्वल टू एज्यूम मीन आ गया 32। देखो एज्यूम मीन मेथड में भी यही करते हैं हम, तो यहाँ एज्यूम कर लिया हमने इसको कि A 32.5 आ गया है। अब इसके बाद देखो UI 0 हो जाएगा, ये -1 -2 -3 नीचे आ जाएगा 1 2 3 4। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 3 को, देखो यहाँ पे फाइंड करेंगे हम FIUI। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया इट इज़ -9, 2 8 या 16 ये 16 आ जाएगा, 1 इंटू 9 -9 ये 0 आ गया, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0 एंड 4 2 जा 8। अब इसका करते हैं टोटल हम। देखो टोटल में दो चीज़ों का चाहिए होता है, एक तो फ्रीक्वेंसी का मतलब इसका, और एक FIUI का। अगर हम फ्रीक्वेंसी का टोटल करते हैं देखो 3 + 8 + 9 20 हो गया 30 एंड 35, ये आ गया 35 टोटल में। और इसका का टोटल करते हैं हम, तो देखो इसका टोटल करेंगे, इसमें नेगेटिव नंबर ज़्यादा है, पॉजिटिव 8 × 3 11, तो इसका टोटल आ जाएगा हमारे पास -23। देखो दोनों टोटल आ गए, एक 35 एक 23। अब सिंपली मीन फाइंड करते हैं इसका हम। मीन इक्वल टू A + H सिग्मा FIUI अपॉन सिग्मा FI। तो देखो A कितना है हमारा, A एज्यूम किया हुआ है 32.5 प्लस H इज़ 5 इंटू FIUI इज़ -23 अपॉन सिग्मा FI इज़ 35। ये 5 से 35 कट जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा। इट मीन्स ये आ गया 32.5 माइनस 23 अपॉन 7 32.5। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं,
23 को अगर हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 3.28। अब इसको माइनस कर देंगे, 2.50 कर लिया ताकि इजीली माइनस हो जाए, 3.28। अब देखो माइनस करते हैं, 10 माइनस 8 इट इज़ 2, 4 माइनस 2 2, यहाँ 12 माइनस 3 9 एंड लास्ट में 2 माइनस 0 2 आ गया। तो ये मीन आ गया। अब इसको इंटरप्रेट करना है 29.22। देखो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो मीन है, मीन नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर इज़ 29.22, कि लगभग हर टीचर के पास 29.22 स्टूडेंट्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। अगला स्टेप हमारा मोड फाइंड करना। मोड देखो यहाँ पे फाइंड करना था, एक तो मीन फाइंड करना, दूसरा मोड फाइंड करना। मोड के लिए हमें मॉडल क्लास फाइंड करनी पड़ेगी। मॉडल क्लास वो क्लास होगी जहाँ सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है? ये है 10। इट मीन्स ये हमारी 10 के सामने जो है ये 30 to 35 ये मॉडल क्लास है। देखो ये है हमारा F1, इसकी प्रीवियस क्लास F0 है और इसकी नेक्स्ट क्लास F2 है। और मोड इक्वल टू क्या होता है? मोड इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ मिडिल क्लास, सॉरी मॉडल क्लास, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। देखो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता है। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास यानी 30 की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ 30 आ जाएगा प्लस F1 हम फाइंड कर चुके हैं। देखो F1 10 है यहाँ पे, 10 माइनस F0 मीन्स प्रीवियस क्लास इसकी 9 अपॉन 2 इंटू 10 माइनस 9 माइनस F2 इज़ 3, तो ये 3 आ गया इंटू H देखो 5 हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं। इसको कैलकुलेट करके सॉल्व कर देते हैं तो मोड आ जाएगा। देखो 10 माइनस 9 1 आ गया, ये 20 माइनस 9 और 3 12 आ गया इंटू 5। फर्दर सॉल्व किया 30 प्लस 1 अपॉन 8 इंटू 5 मीन्स हमें 30 को 5/8 में ऐड करना है। तो देखो 8 से कट कर दिया इसको, 8 6 जा 48, यहाँ डेसिमल पहले आ जाएगा 0.6, 8 6 जा 48, 2 आ जाएगा 20 हो गया, 8 2 जा 16, 4 आ जाएगा 40 हो गया, 8 5 जा 40। इट मीन्स 30.625 ये मॉडल क्लास है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 हैं जो पर टीचर हैं। मोड का मतलब क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट किसके पास है? देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 हैं पर टीचर के पास, ये दिया हुआ है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स 30 हैं पर टीचर के पास। क्वेश्चन नंबर 5, द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाई सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस। तो कोई यहाँ रन्स गिवन है और यहाँ पे नंबर ऑफ बैट्समैन। फाइंड द मोड ऑफ द डेटा, हमें इसका मोड फाइंड करना है। मोड के लिए हम पहले मॉडल क्लास देखते हैं। मॉडल क्लास मीन्स मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है? ये 18 है, तो ये हमारा हो जाएगा F1। इसकी जो प्रीवियस फ्रीक्वेंसी होगी वो होगा F0 और नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी F2। और यहाँ हमारी मॉडल क्लास क्या होगी? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने वाली क्लास जो है ये मॉडल क्लास है। मोड का फॉर्मूला होता है मोड इक्वल टू L प्लस लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। देखो यहाँ पे H कितना है? क्लासेस के बीच में कितना गैप है? क्लास साइज कितना है? 4000 3000 4000 मतलब 1000 का है। इट मीन्स H की वैल्यू आ गई हमारे पास, H इक्वल टू 1000। अब हम मोड निकालते हैं। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। देखो इसकी लोअर लिमिट कितनी है? 4000, तो ये 4000 आ जाएगा प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास मीन्स 18 आ गया, माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास दैट इज़ 4, नीचे 2 इंटू 18 माइनस 4 माइनस F2 इज़ 9 इंटू H इज़ 1000। अब सिंपली इसको कैलकुलेट करना है। ये आ गया 4000 प्लस 18 माइनस 4 इट इज़ 14, नीचे 2 इंटू 18 36 माइनस
4 माइनस 9 माइनस 4 माइनस 9 माइनस 13 इंटू 1000, 4000 प्लस 14 अपॉन, देखो 6 माइनस 3 3 और 3 माइनस 1 2, 23 इंटू 1000, 4000, इसको 14,000 लिख सकते हैं हम, 14,000 डिवाइड बाई 20, और इसको फिर लॉन्ग डिवीज़न से हम भाग कर सकते हैं। लॉन्ग डिवीज़न से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद आएगा 608.695, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 4608.695, जो कि इसका मोड है, ये मोड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ये एक्सरसाइज 13.2 का लास्ट क्वेश्चन है। A student noted the number of car passing through a spot on a road for 100 periods each of 3 minutes and summarize it is in the table given below। देखो समराइज करके यहाँ लिखा हुआ है कितनी कार हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, यानी 0 to 10 कार 7 टाइम्स है, 10 to 20 कार 14 टाइम्स है। हमें यहाँ पे मोड फाइंड करना है, फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। देखो मोड के लिए हम पहले देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 20, तो ये हमारा F1 हो गया। इसकी जो प्रीवियस फ्रीक्वेंसी है वो है हमारा F0 यानी 12, और नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी F2 11 है। मोड का फॉर्मूला होता है मोड इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। लोअर लिमिट कौन सी होगी, देखो मॉडल क्लास हमारी ये है 40 to 50, तो इसकी लोअर लिमिट 40 है। फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास मीन्स F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। H मीन्स क्लास साइज। क्लास साइज कितना है 40 to 50, तो क्लास साइज यानी H की वैल्यू 10 है। अब इन वैल्यूज़ को हम पुट कर देते हैं। देखो लोअर लिमिट इज़ 40 प्लस F1 इज़ 20 माइनस प्रीवियसली देखो कितना दिया हुआ है F0 12 अपॉन 2 इंटू 20 माइनस 12 माइनस F2 इज़ 11 इंटू 10, क्योंकि H इक्वल टू 10 है। अब इसको सॉल्व करके हम मोड फाइंड कर सकते हैं। यहाँ 40 प्लस 20 माइनस 12 इट इज़ 8, ये 10 को भी यहाँ लिख लेते हैं, 10 आ गया, अपॉन ये 40 हो जाएगा माइनस, इन दोनों को ऐड कर देते हैं कि दोनों माइनस के हैं, तो ये जाएगा 23। 40 प्लस देखो ये ऊपर आ गया 80, नीचे 40 माइनस 23, तो ये आ जाएगा 17। 40 प्लस, अब लॉन्ग डिवीजन से हम 80 को 17 से डिवाइड कर देंगे, और 80 को अगर 17 से डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स इसकी वैल्यू 4.7 के आसपास आ जाएगी। इट मीन्स हमारा जो मोड आएगा 44.7 आ गया।